अभी हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ होता क्या है? अगर कोई बॉडी चलती है तो चलती रहेगी और रुकी हुई बॉडी रुकी रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ये है आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ। अ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन एंड विल रिमेन एट रेस्ट पोजिशन अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। चलो डेफिनेशन लिखते हैं इसका। अ बॉडी will continue its state of motion and will remain in rest position until the external force is not applied on it. सपोज करें हमारे पास यहाँ पे कोई बॉल पड़ी है, जब तक मैं इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा तो ये बॉडी नहीं चलेगी। जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये मूव करना स्टार्ट करेगी। इसी तरह ये बॉडी उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक मैं अपोजिंग फोर्स नहीं लगाता रोकने के लिए। अब आपके पास है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन हम चेक करते हैं क्या है। जब भी हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, यानी उसके अंदर वेलोसिटी पैदा होती है। अब ये वेलोसिटी क्या होगी? कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। कभी कम और कभी ज़्यादा वेलोसिटी का होना मीन्स कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब ये एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा फोर्स के, और यही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा मास ऑफ बॉडी के। अब मैं इसको इक्वेशन 1 लेता हूं और ये इक्वेशन 2। चूंकि इनका लेफ्ट साइड जो है सेम है, प्रोपोर्शन को हटा के मैं इक्वल टू लगाता हूं F/m। इसी तरह F इज इक्वल टू m, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होके ये आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन आती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन ये है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी then acceleration is produced. Which is directly proportion to the force and inversely proportion to the mass of body. तो ये डेफिनेशन थी आपके पास सेकंड लॉ की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में ये कह रहा है कि
एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। यानी किसी भी चीज़ पे अगर हम एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन आता है, यानी जितना हम एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन होगा। न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट ये है, एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम in magnitude but opposite in the direction। ये डेफिनेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। सपोज करें अगर मैं किसी बॉल को ज़ोर से दीवार पे मारता हूँ तो ये मेरा हो गया एक्शन, तो अब वो बॉल क्या होगी, मेरी तरफ उतने ही रिएक्शन से आएगी। एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहना चाह रहा है कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो न्यूटन्स के तीनों लॉस हमने पढ़ लिए, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।